निर्गुण निराकार परमात्मा, सगुण साकार परम पिता शिव माँ शिवा, आपको मेरे अनंत कोटि प्रणाम। जो ये वीडियो सुन रहे हैं उन्हें भी प्रणाम। आज के मेरे ये वीडियो का टॉपिक है मैं कौन हूँ। वैसे तो इस टॉपिक पे आज तक अनगिनत वीडियो बने हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रयास है, मैं कौन हूँ। क्या हम लोग ऐसा कहते हैं, मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, मैं कान हूँ, मैं नाक हूँ? नहीं नहीं, हम लोग क्या कहते हैं, ये मेरे हाथ है, ये मेरे पैर हैं, ये मेरी आँखें हैं, ये मेरा नाक है, ये मेरे कान हैं। जो हमारे अंदर रहता है वो कौन है? मैं। जो हम बोलता रहता है ये मेरा है, ये मेरा है। खाली ये इंद्रियां ही मेरे नहीं हैं, ये पूरा शरीर का शरीर मेरा है। ये शरीर मेरे लिए बना है, मैं इस शरीर में निवास करता हूँ। वो कौन है मैं जो कहता है सब मेरा है? वो मैं मतलब आत्मा, सोल, वो चैतन्य, वो जो दृष्टा है, जो ये बॉडी के द्वारा जो सब कर्म होते हैं उन्हें देखता रहता है, उनका साक्षी है, ये है वो सोल। अभी इसको एक सिंपल तरीके से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इस मैं को हमारे प्रिय व्यक्ति कोई भी है, माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, या और कोई रिश्तेदार है, फ्रेंड सर्कल में से है, बहुत ही प्रिय व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? वो शरीर जो थोड़ी देर पहले जिंदा था, हमें उस शरीर से बेहद प्यार था, मृत होते ही उसमें से वो आत्मा निकल जाते ही, वो अचेतन होते ही हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उस बॉडी को, वो शरीर को हम लोग क्या बोलने लगते हैं? डेड बॉडी। हम लोग उस शरीर को घर से श्मशान लेके जाने की जल्दबाजी करते हैं। शरीर तो अभी भी हमारे सामने पड़ा होता है। जिस शरीर से हमने जी जान से मोहब्बत की, जिस शरीर से हमें प्रेम था, जो भी हमारा प्रिय व्यक्ति था, उसका शरीर तो हमारे सामने ही है। लेकिन अब उस शरीर को जैसे ही वो अचेतन हो गया, उसको घर से जल्दी निकालने की सभी को पड़ी होती है। कोई भी उस शरीर को, डेड बॉडी को घर में ज़्यादा देर तक रखना नहीं चाहता है। क्यों भाई? शरीर तो वही है जिससे आपने बहुत प्यार किया, अभी भी वो शरीर आपके सामने, वो डेड बॉडी पड़ी है, फिर आप क्यों उसको घर से जल्दी ले जाने का सोच रहे हैं? तो आपको प्रेम किससे था? शरीर अभी सामने है, प्रेम होता था तो उस शरीर को आप जाने नहीं देते थे। मतलब उस शरीर से आपको प्रेम नहीं था, आपको प्रेम था वो शरीर के अंदर जो आत्मा थी, जो सोल था, जो चैतन्य था, जिसकी वजह से वो शरीर जिंदा था। उस चैतन्य से आपको प्यार था, उस आत्मा से आपको प्यार था। और जैसे ही वो चैतन्य, वो आत्मा शरीर का साथ छोड़ के चली गई, शरीर अचेतन हो गया, उस शरीर से आपको कुछ भी लेना देना नहीं रहा। तो वही है मैं। मैं वो है, हमने वो सुना है गीता का श्लोक, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मतलब ना इसको शस्त्रों से काटा जा सकता है, ना ही इस आत्मा को आग से जलाया जा सकता है, ना ही इसको पानी से गीला कर सकते हैं, ना ही इसको वायु सुखा सकता है। ऐसा जो ये चैतन्य है वो कैसा है? अमर है। वो चैतन्य भले शरीर नहीं रहेगा, शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये जो चैतन्य है, जो आत्मा है, वो अजरा अमर है, वो हमेशा ही रहेगा। तो मैं कौन है? मैं मतलब चैतन्य आत्मा। चैतन्य मत आत्मा मतलब ये स्थूल शरीर नहीं, ना ही वो सूक्ष्म शरीर है,
ना ही वो कारण शरीर है। शरीर के जो 3 प्रकार है, इससे भी परे जो है वो है आत्मा। वो इस शरीर में रहता है तब तक जान रहती है, जैसे ही शरीर से चला जाता है, जो शरीर होता है फिजिकल बॉडी, वो मृत हो जाती है, चैतन्यहीन हो जाती है, ऐसे हम लोग कहते हैं। अचेतन है ऐसे हम लोग कहते हैं। इसलिए मुझको ऐसे लगता है कि जैसे संक्षिप्त में मैंने कहा, मेरा प्रयास कुछ हद तक तो समझ में आ ही गया होगा सभी के कि मैं कौन हूँ। तो मैं मतलब ये शरीर नहीं है, मैं सिर्फ वो चैतन्य हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा जो है वो शरीर से अलग है, ये स्थूल बॉडी से अलग है, सूक्ष्म शरीर से भी अलग है, कारण शरीर से भी अलग है, इससे परे है वो आत्म तत्व। धन्यवाद।